हाय, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक चयन। और इसमें हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। यानी मेगा मतलब होता है फीमेल, स्पोरोजेनेसिस मतलब होता है स्पोर का फॉर्मेशन। यानी फीमेल स्पोर का फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। आज हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है और यानी फीमेल गैमेट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, यानी किस तरीके से मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे हम लोग, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। एक होता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जो हम लोगों ने सीख चुके, पढ़ चुके हम लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है। तो यहां पे देखेंगे मेगा मतलब क्या होता है, मेगा स्पोर, इसका मतलब होता है फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। यानी अगर पूछा जाए कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है तो आप क्या बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। इतनी क्या करेंगे, ये बात याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है तो आप क्या बताएंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। देखेंगे हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। ये देखेंगे, ये किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। देखेंगे ये जो आपका ये वाला एरिया है, पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, चलाजल एंड, या फिर हम क्या बोलेंगे, चलाजा, चलाजल एंड। और यहां पे देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। यहां पे देखेंगे माइक्रोपाइल की तरफ एक सेल पाया जाता है, एक कोशिका पाया जाता है। इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इस कोशिका को क्या बोलेंगे हम लोग, तो आप क्या बताएंगे, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल, मदर सेल। और ये कैसे होते हैं तो आप क्या बताएंगे, डिप्लॉयड होते हैं। इसका एक नेम से और जानते हैं, इसको एक नेम से और जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। और ये कैसे होते हैं तो आप क्या बताएंगे, ये होते हैं डिप्लॉयड। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस होने के बाद में क्या होगा, यहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे ध्यान से। देखेंगे ये, तो यहां पे इस सेल के अंदर, इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर जो ये डिप्लॉयड है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा।
इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने के बाद में इस सेल से क्या होगा, आपका ये जो आपका मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे क्या होगा, आपका 4 सेल बनेगा। इससे क्या होगा, 4 नए सेल बनेंगे। इस 4 नए सेल को हम क्या बोलते हैं, जो यहां पे सेल्स बना, इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, 4, 4 बना हुआ है, यानी 4 सेल बने तो यहां पे 4, और इस चारों को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्स। क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर्स। इसे क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर्स। यहां पे देखेंगे ये जो 3 सेल्स हैं, ये क्या है, आपका चलाजल एंड वाला पार्ट है, और ये क्या है, आपका माइक्रोपाइल की तरफ का एंड है। यानी ये जो आपका एरिया है, ये इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, और यहां पे इसे क्या बोलेंगे, चलाजल एंड। तो यहां पे जो माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल्स हैं 3, ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। यहां पे ये जो 3 मेगा स्पोर्स हैं, मेगा स्पोर्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट्स हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और यहां पे ये जो आपका सेल है, चलाजल एंड की तरफ एक जो ये सेल बचा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। ये क्या होगा, फंक्शनल, यानी ये आगे जाकर के क्या करेगा, फंक्शन यानी कार्य करेगा, ये फंक्शनल होता है, यानी काम करेगा, आगे कुछ करेगा, ये जो हम लोग इसके बारे में अभी सीखने वाले हैं। तो यहां पे एक बार हम लोग सीखते हैं, यहां पे एक सेल पाया जाएगा माइक्रोपाइल की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, और ये कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और यहां पे इसे शॉर्टकट में बोलते हैं MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। इस मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद में क्या होगा, ये सेल कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। और ये जो 4 सेल होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर्स बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ पे ये डिप्लॉयड हैं, और यहाँ पे ये क्या है, हैप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, मियोसिस। यहाँ पे देखेंगे जो नीचे माइक्रोपाइल की तरफ जो आपका 3 सेल हैं, ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे चलाजल एंड की तरफ ये जो सेल पाया जा रहा है, 1 मेगा स्पोर, ये क्या होते हैं, फंक्शनल, यानी आगे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सीख लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी जहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, तो आप क्या बताएंगे, एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक को बोलते हैं। इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए। और ये जो एम्ब्रियो सेक होते हैं, ये क्या होंगे, इसके अंदर क्या होगा, आपका 7 सेल पाया जाएगा। कितने सेल पाए जाएंगे, 7 सेल। और कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे, 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लियोइड, यानी 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। यहां पे 3 क्या होंगे, ऊपर होंगे, और 2 बीच में होंगे, और 3 क्या होंगे, नीचे होंगे। इस तरीके से पाया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि फीमेल गैमेटोफाइट किसे बोलते हैं, जिसके अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। जैसे किसे बोलेंगे, तो आप क्या बताएंगे, एम्ब्रियो सेक। इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। एम्ब्रियो सेक जो होता है, ये 7 सेल्ड होते हैं, इसके अंदर 7 सेल पाया जाता है, और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 3 ऊपर, 3 नीचे, और 2 बीच में। अभी हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। देखेंगे यहां पे हम लोग सीख लेंगे, यहां पे नीचे ये जो आपका
मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। यहां पे ये जो आपका सेल है, यहां पे इस सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, फंक्शनल मेगा स्पोर की। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। इस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर क्या होगा, एक बार यानी एक बार क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा तो यहां पे देखेंगे ये जो आपका सेल है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर, इसके अंदर एक ये जो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, जब यहां पे इस सेल के अंदर माइटोसिस होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, यानी सेल डिवाइड नहीं होगा, यानी न्यूक्लियस क्या होगा, डिवीजन होगा। तो यहां पे देखेंगे एक सेल और यहां पे एक न्यूक्लियस, तो यहां पे जब माइटोसिस हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा, आपका दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, इस सेल के अंदर एक बार और माइटोसिस होगा, इस सेल के अंदर क्या होगा, एक बार और माइटोसिस होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस होने के बाद में देखेंगे ये जो आपका सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, आपका चार न्यूक्लियस बन जाएंगे। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, चार। सेल डिवाइड नहीं हो रहा, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। अब यहां पे देखेंगे इस सेल के अंदर फिर क्या होगा, एक बार और माइटोसिस होगा, एक बार और माइटोसिस होगा। और जब माइटोसिस होगा तो यहां पे देखेंगे ये आपका सेल है, यहां पे ये, और यहां पे देखेंगे चार न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8। ये क्या होंगे, एक ऐसे बीच में आ जाएंगे और यहां से क्या होगा, एक बीच में आ जाएंगे। अभी आगे हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो यहां पे देखेंगे ये जो आपका सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, आपका 8 न्यूक्लियस बन गए। और कितनी बार माइटोसिस हुए, 1 2 3, 3 बार माइटोसिस हुआ। और कितने न्यूक्लियस बने, तो आपके बताएंगे 8 न्यूक्लियस बने। कितने न्यूक्लियस बन गए, 8 न्यूक्लियस। इतनी बात याद रखेंगे। देखेंगे ध्यान से, यहां पे ये जो आपका ये जो सेल है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर। इसके अंदर जब माइटोसिस होगा तो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में जब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो फिर यहां पे क्या होगा, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर उसके बाद में माइटोसिस होगा तो फिर कितने बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे एक बड़ा सा, और यहां पे क्या करेंगे, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट, जो हम लोग पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं। ये यहां पे देखेंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये वाला इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी इसके अंदर क्या होगा, आपका 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कैसे 8 न्यूक्लियस बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। जैसे ये एक कोई सेल है, ये एक कोई न्यूक्लियस है। जैसे आपका यहां पे इस सेल के अंदर न्यूक्लियस, यानी इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो 8 न्यूक्लियस कैसे बना, यहां पे देखेंगे। ये कोई न्यूक्लियस है या सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, आपका बने माइटोसिस हुआ। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये कोई सेल है और इसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हो गया, माइटोसिस। कैसे 8 बना न्यूक्लियस, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ये एक कोई सेल है, ये कोई सेल है और इस सेल के अंदर माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस होने के बाद में, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल, 2 सेल। फिर उसके बाद में इस दोनों सेल में क्या होगा, फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस। तो इससे क्या होगा, 2 न्यूक्लियस यानी 2 सेल बनेंगे, और इससे भी क्या बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बन गए। फिर सभी चारों सेल के अंदर क्या होगा, फिर माइटोसिस होगा। तो फिर यहां से क्या होगा, 2 न्यूक्लियस यानी 2 सेल्स बनेंगे, यहां पे भी 2 सेल बनेंगे, और यहां पे भी कितने सेल बनेंगे, 2 सेल, और यहां पे भी कितने सेल बनेंगे, 2 सेल।
कितने सेल बन गए? तो यहां पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बन गए। और यहां पे देखेंगे कितने बार माइटोसिस हुआ? 1 2 3 बार माइटोसिस हुआ। तो यहां पे देखेंगे इस सेल के अंदर जब क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। फिर जब इस सेल के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो फिर क्या होगा, 2 से कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 4। यानी यहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। यानी यहां पे जो सेल है आपका, जब इस सेल के अंदर माइटोसिस होगा तो 4 न्यूक्लियस है, तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। देखेंगे इस स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं यहां पे। आराम से देखेंगे, यहां पे देखेंगे ये जो आपका 8 न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, आगे जाकर के यहां पे ऐसे 3 सेल बन जाएगा। यहां पे ऊपर एक न्यूक्लियस क्या होगा, ऊपर, यानी ये और ये 3 न्यूक्लियस क्या होंगे, ऊपर, और 2 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे बीच में, और फिर इसके बाद में ये 3 सेल ये, और यहां पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है ये। तो यहां पे कितने न्यूक्लियस? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने न्यूक्लियस है? तो आप क्या बताएंगे? 8 न्यूक्लियस। कितने सेल हैं? तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 और ये बीच वाला 4 और 5 6 7। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या, 7 सेल्ड, यानी 7 कोशिका, और कितने न्यूक्लियस? तो आप क्या बताएंगे? 8 न्यूक्लियस, यानी 3 ऊपर और 2 बीच में और 3 नीचे। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों यहां पे इस एम्ब्रियो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे ये जो आपका ये जो सेल दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? एग। या फिर क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट। और ये कैसे होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? हैप्लॉइड होते हैं। तो यानी इस एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग सेल का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। और एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने सेल पाए जाएंगे? तो आपके बताएंगे 3 3 6 और बीच में 7 सेल। और कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 3 ऊपर और 2 बीच में और 3 नीचे, यानी 8 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और इसे फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे एग का फॉर्मेशन यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से इस एम्ब्रियो सेक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इतनी बात याद होना चाहिए। देखेंगे इस बीच वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, लेबलिंग करते हैं हम लोग। सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल सेल। और ये कैसे होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? हैप्लॉइड होते हैं। और यहां पे देखेंगे ये जो आपका 2 न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। यहां पे देखेंगे ये जो आपका 2 सेल यहां पे ये दिख रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। इस 2 सेल को हम क्या बोलते हैं? ये जो आपका दोनों सेल दिख रहे हैं, इस दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं? यानी ये 2 सेल जो आपका है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे? सिनर्जिड्स। और यहां पे देखेंगे सिनर्जिड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और ये एग सेल और ये सिनर्जिड्स, इस दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस।
क्या बोलेंगे? एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे? एग अपैरेटस। यहां पे देखेंगे ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहां पे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस। देखेंगे ये कैसे होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो यहां पे देखेंगे ये क्या होंगे? आपका फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर जैसा, उंगली जैसा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये क्या करता है? सिक्रीशन करता है, सिक्रीट्स करता है। क्या सिक्रीशन करेगा? तो आपके बताएंगे केमिकल का। और ये केमिकल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। किसे अट्रैक्ट करेगा? तो आप क्या बताएंगे? पोलन ट्यूब, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पोलन ट्यूब को। यहां पे देखेंगे हम लोग ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। और ये कैसे दिखाई देते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करेगा? सिक्रीट करेगा केमिकल का। और वो केमिकल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसे अट्रैक्ट करेगा? तो आप क्या बताएंगे? पोलन ट्यूब को। यहां पे देखेंगे ये जो आपका 3 सेल है, यहां पे देखेंगे ये जो आपका 3 सेल दिखाई दे रहे हैं, इस तीनों सेल को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। एंटीपोडल। और ये कैसे होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? हैप्लॉइड होते हैं। इसी को एक नेम से और बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और इसे क्या बोल सकते हैं? एंटीपोडल भी बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? एफीमेरल होते हैं। ये क्या होते हैं? एफीमेरल मतलब होता है ये ज्यादा समय तक क्या करते हैं? नहीं रहते, समाप्त हो जाते हैं। तो यानी शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड यानी ज्यादा समय तक ये क्या करेंगे? यहां पे नहीं रहेंगे। तो यहां पे देखेंगे इस 3 सेल को हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव सेल। और ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और ये क्या होते हैं? एफीमेरल, मतलब ये ज्यादा समय तक नहीं रहते। यहां पे देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। और यहां पे इस तरीके से इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आगे मिलने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है ना, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे।